नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवद गीता 9th चैप्टर 22nd श्लोक में बताया है, अन्यन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसमें भगवान बता रहे अनन्यास चिंतयन्तो माम, यानी अनन्य नॉन स्टॉप चिंतन माम भगवान के प्रति, अनन्यास चिंतयन्तो माम। इसका मतलब ये है कि निरंतर सतत जो भगवान का स्मरण करते रहता, चिंतन करते रहता है, तो उनके बारे में बताया गया। तो क्या बताया लास्ट में, अंत में क्या बता रहे, योगक्षेमम वहाम्यहम। योगक्षेमम, योगक्षेम जो है, ये शब्द को प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं भगवान का प्रोटेक्शन, भगवान का जो प्रोटेक्शन है तो उसके बारे में बताते हैं। जैसे ये सारे जो भक्त जो है, जो अनन्य चिंतन, तो सतत भगवान के ऊपर निर्भर है, हमेशा भगवान को चिंतन कर रहे हैं, वो सब बड़े बड़े साइंटिस्ट या स्कॉलर्स, मॉडर्न एडवांस्ड पीपल नहीं, वो सब बहुत ही सरल भक्त है। जैसे कि मीराबाई है, नरसिंह मेहता है। तो हम इनका जिंदगी में देख सकते हैं कि हमेशा वो भगवान के बारे में इतना लगाव, तल्लीन रहते थे, चिंता करते थे उनके बारे में, भगवान से कभी मेरा मुलाकात होगा इसके बारे में वो कातुर रहते थे हमेशा। तो ऐसे लोगों का जिंदगी में हमने देखा है, बहुत सारे कठिनाई आने के बाद भी भगवान स्वयं उधर खड़े रहते हैं उनका रक्षा करने के लिए। करेक्ट। तो ये जो श्लोक में बताया गया है, इसको एज इट इज हमें लेना है, क्योंकि भगवत गीता एज इट इज जो है, तो हर एक शब्द जो है उसको एज इट इज लेना बहुत जरूरी है। तभी जाके हम इसका जो इसमें बताया गया है, भगवान हमें प्रोटेक्ट करेंगे, तो यस, तो हमें लागू हो सकता है। तो एक सवाल है हम सबके लिए, क्या हम भगवान को हमेशा याद रखते हैं, माइंड में चिंता करते हैं, या चिंतन करते हैं, या चिंता करते हैं? हमारा मनोकामना इतना सारा है तो भगवान का चिंतन तो भूल ही जाओ। करेक्ट। तो एक बहुत ही सबसे सरल तरीका जो है, जो किसी भी साधारण व्यक्ति को भी भगवान का चिंतन में लगा सकता है, वो है भगवान की लीला है। भगवान का नाम गुण और लीला। तो बताते आचार्य प्रभुपाद जी, नाम गुण और लीला। तो ये लीला जो है वो इवन बच्चे भी जो समझ सकते हैं, जो भी बात कर रहे हैं, जो भी लीला कथा सुन सकते हैं, तो वो भी भगवान के प्रति चिंतन चालू कर सकते हैं। करेक्ट। तो इसीलिए हम भगवान को पता है कि ये सब समझ नहीं, ना समझ है भक्ति में। भौतिक में भले ही एडवांस्ड है, पर भक्ति के प्रति आकर्षण नहीं है। तो इसलिए भौम्य लीला जो है भगवान का अनंत है, अपार है। एंड हमारे आचार्य जो है, आचार्य परंपरा में सबने इसको बहुत ही सटीक रूप से हर एक डिटेल में जाके उसका अंतराल तक, उसका बैकग्राउंड, पर्पस क्या है, तो ये सारा चीज उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ताकि हम सबको भगवान का चिंतन, यानी भगवत गीता में ये जो बता रहे अनन्यास चिंतयन्तो माम एंड योगक्षेमम वहाम्यहम, हम भी भगवान का प्रोटेक्शन में आए एंड उसका काबिल बने। तो इसके लिए आचार्य प्रभुपाद जी काफी सारा लीला लिखा है। भगवान का लीला जो है अनंत है। तो उसमें से एक लीला जो है, जो अभी हम बताना चाहता हूं। जैसे वृंदावन में खेल में भगवान कृष्ण असुरों को मार देते थे, तो वैसे ही खेल में अघासुर जो सबसे बड़ा सर्प के रूप में थे, तो उनको मार गिराया। एंड ये अघासुर का जो भाई जो था, ज़्यादा स्वर्गलोक में भी था। तो सारे देवता चकित होकर आके देख रहे ये कौन है। तो एक छोटा सा शिशु अघासुर का वध कैसे कर सकता है। तो सबको कंफर्म हो गया था कि ये जो शिशु जो है,
ये साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान ही है, इसीलिए ये कार्य कर पा रहे। देखते 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 भगवान जो है अपने ग्वाल बालकों को जो बेहोश थे सबको उनको होश में लाके अपने कृपा दृष्टि से होश में लेके आए। उसके बाद वो आगे बढ़े और खेलते खेलते एक यमुना तट के नज़दीक जहाँ पे बहुत ही सुंदर वातावरण है एंड ये रेतीला जो सैंड बेड है, तो उधर पहुंचे एंड कृष्णा ने याद दिलाया कि बहुत देर हो गया है, हम सबको खाना खाना पड़ेगा अभी। तो देन सारे ग्वाल बालक ने बोला हाँ हाँ बहुत देर हो गया कृष्णा, भूख लग रहा है। तो सब लोग बैठे थे एंड वो कैसे बैठे थे सारे ग्वाल बालक और कृष्णा, तो उसका भी वर्णन है। एक कमल के फूल जो है, जैसे कमल का बीच में जो नेक्टर है, मधु है, एंड देन सराउंडिंग जो कमल का दल जो है, तो वैसे उस फॉर्मेशन में ये सारे जो ग्वाल बालक और कृष्णा विराजे थे, बैठे थे खाना ग्रहण करने के लिए। एंड बीच में कृष्णा बैठे, करेक्ट, जो मधुपति है, जो मधु जो है ना फूल के बीच में रहता है, तो मधुपति जो है वो बीच में बैठे हैं एंड उनका सराउंडिंग जो है सारे उनका ग्वाल बाल बैठे हैं। एंड देन सबको लग रहा है कि कृष्णा मेरे तरफ घूम के बैठे हैं, पर्सनल अटेंशन मुझे दे रहे, करेक्ट। सो देन जैसे अपने अपने पोतली खोला सबने, तो सबसे सारे ग्वाल बालक जो है ना विदाउट फेल पहला निवाला जो है वो भगवान को देना चाहते थे। भगवान कृष्णा, मैया ने आपके लिए ये भेजा है, कचौरी भेजा है, संदेश भेजा है, लो पहले तुम खाओ। तो ये चीज जो है बहुत ही नोटिस करना है हम सबको कि ये जो ग्वाल बालक जो है सब सिंपल है और ये सब उनको पता नहीं है कृष्णा कौन है, करेक्ट, और वो भक्त है, वो सब सिंपल ऐसे सोच रहे कि कृष्णा मेरा दोस्त है और कुछ नहीं सोच रहे, करेक्ट। और भक्ति का परफेक्टेड सोल है, हम सबको पता है। ये सब पिछले जन्म में तपस्या करके आज भगवान के साथ मित्र बन के रहने का एक अवसर मिला है। पर इसमें एक चीज हम सब सीख सकते हैं कि जैसे ये सारे ग्वाल बालक जो है अपना जो खाने का पहला निवाला जो है भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो वैसे ही आचार्य प्रभुपाद जी, ये प्रेम संबंध है कृष्णा के प्रति, ये प्रेम है, करेक्ट नो। तो अभी हमारा जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा जो है, आचार्य प्रभुपाद जी ने जो नियम बना दिया इसको, क्योंकि हमें अभी प्रेम नहीं है ना, तो इसलिए एटलीस्ट नियमबद्ध रह के धीरे 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 हम इवॉल्व होंगे, हम प्रगति पाएंगे भक्ति में, तभी ऑटोमेटिकली ये प्रेम, ये जो नियम जो है, साधना जो है, अभी हमें साधना लग रहा है ना, सुबह में मंगल आरती उठना है, भोग लगाना है भगवान को डेली, भोग के प्रसाद के बिना कुछ नहीं खाना है, तो ये सारा चीज जो है अभी हमें नियम लग रहा है। पर एक्चुअली देखा जाए गोलोक में भगवान के और उनके भक्तों के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, जो प्रेममयी रिलेशन एक्सचेंज हो रहा है, तो वो यही तो है। सबसे पहले वो कृष्णा को ही देना चाहते हैं, करेक्ट। तो अभी जो है हम बोलेंगे, आपको 8 माला का आश्रय हुआ है, तो आपको हर रोज भगवान को भोग लगाने का नियम चालू करना है, करेक्ट। अब अभी वो हमारे लिए नियम है, पर ऐसा एक समय आएगा साधना भक्ति करते 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 जब रुचि आएगा, तो अल्टीमेट चरम में जो है प्रेम है। 9 स्टेजेस है, तो अल्टीमेट चरण जो है वो प्रेम है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी हम सबको तैयार कर रहे, करेक्ट। जप करने, भगवान का नाम लेने का, ग्वाल बालक से सारे कृष्णा का दोस्त जो है खेल रहे थे, हर रोज उनका जाप ऐसा ही हो जाता था खेल खेल में, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो अभी आचार्य प्रभुपाद जी हमें बोल दिया कि आप कृष्णा को याद नहीं करने वाले, तो आपको नियम, तो 16 माला जप करो। प्रभुपाद जी बहुत सारे संदर्भ में बताते हैं कि भगवान का नाम जप करने के लिए हरे कृष्णा मंत्र जप हमेशा करना है, ऑलवेज, जितना हो सके उतना करना है। पर मिनिमम बोलते प्रभुपाद जी, 16 माला ही करना है नहीं बोलते, मिनिमम 16 राउंड्स बोलते। एंड एक संदर्भ में आचार्य जी को पूछा गया कि प्रभुपाद हम भगवान का नाम सही तरीके से जप कर रहे हैं, तो उसका क्या प्रूफ हमें है। तो आचार्य प्रभुपाद जी बोलते हैं,
आप जप कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि एक जीवा जो है, जैसे रूप गोस्वामी ने बताया था, एक जीवा जो है वो कम है, या 2 कान जो है कम है? आपको लग रहा है कि 1000 जीव चाहिए, 1000 कान चाहिए सुनने के लिए? हाँ, तो वो क्वालिटी है। इसका मतलब आपको जप करने में आपको मन आ रहा है, मन लग रहा है, तो इसका मतलब है आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको हरिनाम रुचि जो है उसका आस्वाद हो रहा है। पर अभी हमें क्या है, एकादशी के दिन 64 माला करो, तो हम देखेंगे लास्ट बैच कैसे जाता है। हर पल गिनेंगे हम। युगायतम निमिषे ना, एक्चुअली युगायतम निमिषे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि वो भगवान का नाम लिए बिना, भगवान का दर्शन किए बिना युग हो रहा है, हर क्षण युग जैसा लग रहा है। पर हमारा केस में उल्टा है, हम जब खींच रहे हैं, एक एक माला कर रहे हैं, तो एक एक माला ऐसा लग रहा है कि हमें पूरा युग बीत रहा है एक माला खत्म करने। तो बहुत ही डिफरेंस है। तो साधना भक्ति के लेवल में हम डेफिनेटली अभी ये पोजीशन में है, ये लेवल में है, पर ग्रेजुअली हम आगे बढ़ते 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 ये नाम रुचि जो है, ये जो प्रेम जो है, तो ये डेफिनेटली हमें मिलने वाला है। प्रेम भक्ति के लेवल में हम सब पहुंचने वाले हैं। तो ये सब आचार्य की कृपा से ही हमें ये सब हो पा रहा है, अदरवाइज हमें ये सब कौन बताता, करेक्ट? तो वैसे ही ग्वाल बालक सारे जो बैठे हैं, ले रहे हैं एंड देन खेल रहे हैं, एंड देख रहे हैं, ये सारे देवता देख रहे हैं कि कृष्णा जो है अपने दोस्तों का साथ है ना जूठा खा रहे हैं, उनका प्लेट में से ले रहे हैं, एंड दोस्त भी उनका कृष्णा के प्लेट में से ले रहे हैं, उनका हाथ में से मधुमंगल जो है खा रहा है तो उसको हाथ से छीन रहे हैं। एंड ये सारे अद्भुत लीला जो है, ये सब समझ में नहीं आ रहे सारे देवता को, इट्स इनकंसीवेबल है, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनका समझ से बाहर है। भगवान साक्षात जो तीनों लोगों का स्वामी जो है, आज ये साधारण एक ग्वाल बाल बन के बीच में बैठ के तो कैसे कर रहे हैं, ये तो भगवान का अद्भुत लीला है, किसी को देखने को नहीं मिलेगा तीनों संसार में। तो ऐसे वो सब चकित होके देख रहे, एंड ब्रह्मा जी भी उसमें हैं, एंड ब्रह्मा जी को भी थोड़ा मन में लग गया कि अच्छा ये भगवान है, फिर भी एक बार थोड़ा देखना है कि यस भगवान है, तो अभी भगवान दर्शन देंगे मुझे, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे चेक करने के लिए। ओके, एंड ब्रह्मा जी को बैकग्राउंड में पता था कि इनकेस ये मेरा स्वामी निकल गए तो उनको पता था कि वो आग के साथ खेल रहे, फिर भी वो रिस्क लेना चाहते थे ब्रह्मा जी कि पूरा संसार को भगवान जो है उनकी इच्छा से होगा सारा चीज। तो अभी ब्रह्मा जी प्लान करते कि यस अभी क्या करना है, भगवान को लीला में और थोड़ा रस लेके आना है, करेक्ट? भगवान को कोई परेशान नहीं कर सकता ना, भगवान का लीला में सिर्फ आनंद ही आनंद है, और उसमें ट्विस्ट आता है, भगवान को रस मिलता ही रहता है। तो उन्होंने प्लान किया, एक षड्यंत्र रचाया कि जैसे ये सब बैठे हैं, सारे उनका बछड़े जो है उनको चुरा लिया। एंड ग्वाल बालक ने देखा कि बोला कि यस कहाँ चले गए? तो कृष्ण ने बोला आप चिंता मत करो, आप सब निश्चिंत होके आप प्रसाद ग्रहण करो, खाना खाओ, तो मैं जाके तुरंत लेके आऊँगा। तो कृष्णा जैसे ही सारे ग्वाल बालक बोले कि यस हमें जाना है इमीडिएटली, अभी ढूंढना है बछड़े कहाँ चले गए, तो कृष्णा बोल रहे नहीं आप सब चिंता मत करो, हाँ बैठ जाओ। तो ये जो भगवान का लीला में ही हम देख सकते हैं कि भगवत गीता जो है पूरा भगवान ने उसमें करके दिखाया है। भगवत गीता में भगवान बोल रहे माँ शुचहा, चिंता मत करो, करेक्ट? तो ये लीला में हम देख पा रहे कि यस भगवान जो ग्वाल बालक जो है उनके भक्त जो है इमीडिएटली कभी भी उनको ऊपर कुछ भी आँच आ रहा है, कुछ भी हमला हो रहा है, राक्षसों का हमला हो रहा है, बारिश हुआ इंद्रदेव से, तो इमीडिएटली भगवान उनका चिंता दूर करने के लिए तैयार है। तो सेम चीज भगवत गीता में बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। क्यों? क्योंकि ये जो सारे भक्त जो है वृंदावन वासी जो है वो सब भगवान का पूरा तन मन पूरा निचोड़ थे, उनका पूरा शरणागत थे उनके भगवान के। एंड दूसरा इधर बता रहे अनन्या चिंतन, तो हमेशा वो भगवान के प्रति चिंतन करते थे। जब भगवान गाय चराने जाते थे तो यशोदा माई हमेशा क्या कर रहा होगा मेरा कृष्णा, खाना धूप में क्या कैसे
प्रॉपरली वो आप खुद को देख पाएगा, बलराम जी है तो देख लेगा शायद। तो हमेशा मैया जो है ना, गोपी मैया, तो सब लोग कृष्णा के बारे में चिंतन करते थे उनका एब्सेंस में, करेक्ट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इमीडिएटली कृष्णा उनको प्रोटेक्शन देने के लिए तो तैयार थे। तो भगवान का लीला में ही, हाँ, भगवान पूरा भगवत गीता है ना सबको समझा देते हैं, एंड वो वास्तव में वो कैसे ये सब कर रहे हैं तो वो भी हमें दिख जाता है उसमें। तो इसीलिए अर्जुन जब कंफ्यूज स्टेट में थे स्टार्टिंग में दूसरे चैप्टर में, देन भगवान उनको उपदेश देने से पहले उनको बता रहे श्रद्धावान अनुसूयश्च, श्रद्धा के साथ अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनो। तो सेम वे अगर हम भगवान की लीला को भी श्रद्धा के साथ सुनेंगे तो ये जो इधर बता रहे भगवान आश्वासन दे रहे कि यस प्रोटेक्शन, यस, तो डेफिनेटली हमें भगवान का प्रोटेक्शन मिलेगा। सिर्फ बाहर से नहीं, हम ऐसे सोच रहे कि एनिमी जो है, सारे शत्रु जो है बाहर है, नहीं, सारे जो बड़े बड़े शत्रु जो है वो अंदर ही है। षडरी 6 तरीके का शत्रु है, हमें पता है ना, तो हमारे अंदर ही है, वो सबसे बड़ा शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, तो ये सारे सबसे बड़ा शत्रु है। वो दिखेंगे नहीं पर हमेशा वो हमें परेशान करते रहते हैं। तो भगवान इनसे भी हमें प्रोटेक्शन जरूर देंगे ताकि हम अनन्य यानी नॉन स्टॉप भगवान के बारे में चिंतन कर सके। सो जैसे ही ब्रह्मा जी और सारे गाय को ले लिया तो कृष्णा ने बोला डोंट वरी, मैं हूँ, तो मैं मैं लेके आऊंगा जाके। तो तुरंत उठ गए कृष्णा, ऐसा नहीं कि वो तैयार हो, तुरंत उठ गए। एंड वो जो उनका लेफ्ट हैंड में कर्ड रेस था, तो वो वैसे लेते लेते ही उठ गए। वो सोचे नहीं उनका परिस्थिति क्या है, वो सोचे नहीं, तो वो निकल गए। एंड जैसे ही कृष्णा निकल गए तो सारे ग्वाल बाल इधर से गायब। देन कृष्णा तो अंतर्यामी है, उनको सब पता है, तो इमिडिएटली उनको पता चल गया ब्रह्मा जी है, तो और थोड़ा आनंद बढ़ाने के लिए सब कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, उनको भी हम एड्रेस करेंगे, उनको भी हम समाधान करेंगे। पर ये सब लीला अलौकिया, इसके लिए 2 पर्पस है एक्चुअली। भगवान कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कुछ तो पर्पस रहता है डेफिनेटली। तो ये जो लीला कर रहे हैं भगवान, इसके पीछे 2 पर्पस है। एक तो ब्रह्मा जी को बताना था कि यस मैं ही हूँ तुम्हारा स्वामी, करेक्ट नो, तो ये बताना था। दूसरा चीज जो है आचार्य प्रभुपाद जी बताया है कृष्णा बुक में कि जब भी कृष्णा को देखते थे यशोदा माई पर्सनली सेवा कर रहे, पर्सनली दूध पिला रहे यशोदा माई, तो सारे जो गोपी मैया जो है जिनके घर से कृष्णा माखन चुराते थे, तो वो सब कृष्णा को बाहर से शिकायत तो करते थे, पर उनका मन में एक इच्छा था कि कब मेरे ये कृष्णा जो है, अगर इनके काश कृष्णा मेरा कोख में जन्म लिया हो, करेक्ट। तो कृष्णा जो है, जब पूतना जो है राक्षसी जो है, जब वो इच्छा रख के है कृष्णा को दूध पिलाना है, किसके लिए, मारने के लिए, पर उनका इच्छा क्या था कृष्णा को दूध पिलाने का। तो जो पूतना जैसे जो भयानक राक्षसी जो है, उनका इच्छा को ही पूर्ण कर रहे हैं भगवान। पर ये सारे जो गोपी मैया जो है ये तो भक्त है, भगवान के अनन्य भक्त है, तो इनका इच्छा भी उनको पूर्ण करना ही था, ऑप्शन नहीं है भगवान को भक्त है तो उनको करेंगे ही 100%, करेक्ट। इसीलिए भगवत गीता में ऐलान कर रहे भगवान, अर्जुना कौन्तेय प्रजानी नामे भक्त प्रसिद्धि, आप ऐलान करो मेरे भक्त कभी भी उनका विनाश नहीं होगा, हमेशा उनका इच्छा जो है मैं पूरा करने में आगे रहूंगा। ओके, तो सेम चीज अभी इधर भी गोपी मैया का भी इच्छा जो था उसको भी पूरा करना था भगवान को। तो इमीडिएटली अभी ये जो अपॉर्चुनिटी है तो भगवान फायदा लिया। तो इमीडिएटली सारे जो बछड़े थे एंड ग्वाल बाल थे, उनके दोस्त थे, तो सबका एक प्रतिरूप ले लिया, एक्सपैंड हो गए। एंड हर एक हाव भाव, उनका भेष, उनका बात करने का तरीका, सब कुछ मैच कर रहे थे। एंड इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के लिए ये चीज जो है ना, ये चमत्कार सारे देवी देवता जो देख रहे हैं उनके लिए तो ये लग रहा है ये बहुत ही चमत्कार है, भगवान कैसे कर रहे हैं सारा चीज। पर आचार्य प्रभुपाद जी बोलते हैं इसमें कुछ बड़ा चमत्कार नहीं है, क्योंकि भगवान
सारा जो जीव जो है, अनंत अपार जीव जो है, ये सब भगवान का ही एक्सपेंशन है। करेक्ट। तो इतना सारा एक्सपेंशन किया है, तो ये जो जो कुछ ग्वाल बाल या बछड़े जो है उसमें एक्सपेंशन करने के लिए कितना को कुछ बड़ी बात नहीं है। तो वृंदावन गए एंड पूरे 1 साल तक वृंदावन में उन्होंने बिताया। एंड सारे जो गोपी मैया जो थे, जो इच्छा रखे थे कि कृष्णा मेरा बच्चा बने, मेरा हमारा घर में लालन पालन मैं करूंगी, दूध मैं पिलाऊंगी, तो पूरा 1 साल तक उनको अपॉर्चुनिटी दिया कृष्णा ने। ओके, जब ये सब चल रहा था, इधर ब्रह्मा जी एक सेकेंड में जाके आए, एक पल में जाके आ गए। एक पल में जाके आने तक इधर हमारा जो भौतिक जो समय के हिसाब से 1 साल बीत गया था। एंड ब्रह्मा जी जब आके देखते हैं तो सेम जगह पे आते हैं ब्रह्मा जी जहाँ पे उन्होंने सब कुछ चुराया था। एंड वो चकित हो जाते हैं कि ये जो मैंने लेके गया सब लोग वैसे के वैसे ही है, क्योंकि उधर देख रहे हैं कि कृष्णा फिर से उसी ग्वाल बाल के साथ बैठे हैं एंड देन बछड़े सब गाय चल रहा है, कुछ भी बदला नहीं है। तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, अभी मैं जो लेके जाके योग निद्रा में सुलाया है, क्या वो असली है ग्वाल बालक और बछड़े, या इधर जो देख रहा हूँ ये असली है, या मैं जो चुराने का जो एफर्ट डाला था वो असल में मैं चुराए नहीं, उनको इधर ही रह गए सब लोग। तो इनफैक्ट देखा जाए तो ब्रह्मा जो माया जाल जो बिछाया था, तो वो माया जाल में जो है ना खुद शिकार बन गए थे, तो अपने माया में खुद फंस गए थे। एंड उनको ये भी थोड़ा सा भी पता नहीं चल रहा था कि जिसके सामने वो जो अपना माया दिखा रहे हैं, तो वो सब सारे योगेश्वर है, परम पुरुषोत्तम है। तो ब्रह्मा को ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, जैसे सूरज के सामने एक जुगनू बोलते हैं ना, जुगनू जो रोशनी उसका दिखेगा नहीं रोशनी, तो सेम सिचुएशन उधर हो गया था ब्रह्मा जी का सामने। एंड ब्रह्मा जी को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे, तो इमीडिएटली भगवान उनको साफ साफ बताना चाहते, दूध का दूध पानी का पानी, ब्रह्मा जी आपको पता चलना है, मैं ही हूँ भगवान, साक्षात आपके स्वामी हूँ। तो इमीडिएटली सारे जो ग्वाल बालक एंड बछड़े जो थे वो सब विष्णु के रूप ले लिया। एंड ब्रह्मा जी देख के वो हाथ जोड़ लिया एंड इमीडिएटली अपने हंस पक्षी से नीचे आ गए एंड गिड़गिड़ाने लगे भगवान के सामने, भगवान मैंने आपको समझा नहीं, मैं समझ नहीं पाया, मैं घमंड में था कि मैं सोच रहा था कि मेरे स्वामी जो है मुझे उनका एक्टिविटी जो उनका जो भी कार्य जो है जो भी लीला जो है, मेरे छोटी सी बुद्धि, ब्रह्मा जी का बुद्धि छोटा नहीं है ना, ब्रह्मा जी को 4 सिर है एंड पूरा ब्रह्मांड चलाने का उनका इतना इंटेलिजेंस है ब्रह्मा जी को, फिर भी वैसे ब्रह्मा जी जो है तो वो बोल रहे मेरे से छोटी सी बुद्धि मैं आपको पूरा कैप्चर कर पाऊंगा, आपको पकड़ पाऊंगा, आपको समझ पाऊंगा, ऐसे मैंने घमंड में आ गया था। तो मुझे आपने बहुत ही सही किया है, मेरा घमंड आज आपने तोड़ के बहुत ही अनुकंपा दिखाया है मुझ पे, मुझे माफ़ कीजिए। तो जाके इमिडिएटली वो दंडवत, जैसे डंडा जो है ना ऐसे गिरता, स्टिक गिरता है, तो वैसे दंडवत प्रणाम करते हैं, उनका चारों सिर जो है वो भगवान का चरण कमल टच करते हैं। शिशु है, ग्वाल बालक है ना, कृष्णा छोटे से बच्चे हैं, तो अभी उनको पता चल गया कि ये बच्चे नहीं है, स्वामी है, उनके स्वामी है, तो उनको चारों सिर टच करते हैं। एंड ऐसा कहते हैं प्रभुपाद जी कि उनका अश्रु जो है वो अश्रु से भगवान का चरण धोते हैं, जैसे चरणामृत हम पंचामृत करते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी अपने अश्रु से चरण को धोते हैं। तो ये सब होने के बाद जो है सारे जो ग्वाल बालक अगेन वापस आते हैं एंड वो जो 1 साल तक जो पूरा वृंदावन का वातावरण जो है दिव्यमय, इवन बलराम जी को, जो कृष्णा के अनुज है, बलराम जी को भी 1 साल तक ज्ञात नहीं हो पाया कि ये कृष्णा है। सब लोग जैसे ये लीला समाप्त होना था, एंड में अंतिम चरण, लीला का अंतिम चरण में बलराम जी को संदेह आता है कि ये सब कुछ तो अनोखा हो रहा है। देन बलराम जी को पता चलता है कि ये सारे ग्वाल बाल जो है ये एक्चुअली कृष्णा है। देन कृष्णा से जाके पर्सनली पूछता है कि क्या हो रहा है इधर, क्या चल रहा है। देन कृष्णा ने सब रिवील कर दिया कि ऐसे ऐसे है। तो गोपी मैया का भी इच्छा पूर्ण करना था एंड ब्रह्मा जी का भी इच्छा पूरा करना था, उनको दोनों को इच्छा, दोनों मेरे भक्त है। देखो ब्रह्मा जी भक्त है कृष्णा के एंड गोपी मैया जो है वो भी
सरल भक्त है, तो दोनों का इच्छा पूरा करना था, तो इसीलिए ये लीला रचा। तो ऐसे देखा जाए तो भगवान का जो लीला जो है अनंत अपार है, एंड हर एक लीला में भगवान तत्व जो है उसको दिखा रहे, उसको बता रहे। भगवत गीता में हर एक श्लोक जो भी भगवान ने बताया अर्जुन को, इनफैक्ट ये सारे भगवान का लीला जो सुन रहे तो उनको डायरेक्टली उधर पता चल रहा है कि यस भगवान बता रहे लीला भगवत गीता में ऐसे दिखा भी रहे। तो भगवान जो लीला कर रहे, भगवान जो सुना रहे, करेक्ट, भगवान का गुण जो है, भगवान का नाम जो है, तो ये सारा चीज एक ही है, एक ही सर पे है। ये दोनों, ये सब अलग अलग नहीं है। एंड ये सब क्यों है? हाँ, इसीलिए भगवान हम सबका रक्षा करना चाहते हैं। अगर हम भी ये सबको सुन के अनन्य चिंतन में लग जाएंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी सारे जो मनोधर्म जो है ना उसको छोड़ के भगवान का शरणागति लेंगे। भगवान का शरणागति लेना, भगवान के बारे में हमेशा चिंतन करते रहना, भगवान के लिए पूरा जिंदगी निछोर करना, तो ये सब एक ही है, करेक्ट। तो तभी जाके भगवान भगवत बता रहे योगक्षेमम वहाँ में हम, तो डेफिनेटली वो हम सबको रक्षा करेंगे। सिर्फ बाह्य जो बाहर से जो मुश्किलें आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आते नहीं, उसको ही नहीं, इवन अंदर जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे मन जो है ना, अर्जुन बोल रहे मन नहीं काबू कर सकता कृष्णा, बाकी हवा को मैं नियंत्रण में लेके आ सकता हूँ, मन को नहीं कर सकता। तो भगवान बोल रहे हाँ कैसे आपको ये प्रोटेक्शन है, भगवान लीला कर रहे किसके लिए? हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हम सब इसका चर्चा करेंगे, इसका चिंतन करेंगे तो हम अंदर से भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। एंड हमारा लक्ष्य जो है हम साध सकेंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है सुदुर्लभम, ये जो मनुष्य जीवन मिला है बहुत ही दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। दुर्लभ बोले तो रेयर, सुदुर्लभ बहुत ही रेयर है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिला है, एंड ऐसे दुर्लभ सुदुर्लभ जिंदगी जो है उसमें हमें आचार्य का भी मुलाकात हो गया, उनका भी कृपा हम पे बरस गया, तो तभी जाके हम ये सारा चर्चा कर पा रहे, जितना भी हद तक हम चिंतन कर पा रहे, चर्चा कर पा रहे, तो वो सब श्रेय जो है हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी को ही जाता है। एंड उनका छत्र छाया में हम रह के कैसे भगवान का चिंतन करना है, उन्होंने दिया हुआ नियम जो है भगवान का नाम जप करना, घर में नितागरों का श्री विग्रह आराधन करना, भोग लगाना, तो ये सारा चीज हम करते जाएंगे तो धीरे 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 हम भी ये जो प्रेम भक्ति का जो स्तर है, तो इसी जिंदगी में आचार्य प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आप मैंने दिया हुआ इंस्ट्रक्शन निर्देश जो है उसको आप पालन करोगे तो इसी जिंदगी में आप एलिजिबल हो जाओगे भगवत धाम पुनः जाने के लिए। तो आचार्य जी ऐसे बता रहे तो उसमें हमें संदेह नहीं रखना है, बल्कि उसको पूरा निष्ठा से श्रद्धा से पालन करना है। एंड हमारा लक्ष्य जो है प्रेम भक्ति का जो लक्ष्य जो है वो 100% हमें मिलेगा, इसमें थोड़ा सा भी हमें संदेह नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो सबको मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादातर ज़्यादा जो भक्तों का संग कीजिए, भक्तों का मार्गदर्शन लीजिए, आचार्य प्रभुपाद जी का किताब पढ़िए, उसमें भी मार्गदर्शन लीजिए, एंड भगवान का लीला सुनते रहे हर रोज, नित्यम भागवत से है, नित्य सुनना है, तभी जाके हम एटलीस्ट कुछ समय तक, जल्दी कुछ समय तक भगवान का चिंतन करना चालू कर पाएंगे। इसी के साथ हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण।